कौन जीता कौन हारा, 24 नवंबर के एहतजाज को रोकने की मंसूबाबंदी किसने की, सब फैसले कहां से हो रहे हैं। सुहेल वड़ाइच के ताज़ा कॉलम में इंकशाफात। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने अपने ताज़ा कॉलम में लिखा कि मुल्क में जो जीतता है उसे यकीन नहीं होता कि वो सही जीता है या किसी ने उसे जितवाया है। दूसरी तरफ जो हारता है वो समझता है कि उसे हराया गया है, असल में तो वो जीता हुआ था। सुहेल वड़ाइच ने 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से भी लिखा कि रियासत और इमरान खान दोनों अपनी अपनी जीत का दावा करेंगे और दोनों के पास अपने अपने हामियों की तस्कीन के लिए दलाइल भी मौजूद होंगे। सुहेल वड़ाइच की राय में 24 नवंबर को रियासत भी जीत गई और तहरीक इंसाफ भी। शिकस्त अवाम की हुई जिन्हें आए रोज बहरानों का सामना है और सियासी इस्तेहकाम कायम नहीं हो पा रहा। इन्होंने लिखा कि रियासती इदारों ने सियासतदानों से फैसले करवाने के बजाय फैसलों का इख्तियार अपने हाथों में लिया हुआ है। सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में सवालात पूछे कि क्या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 24 नवंबर के एहतजाज को रोकने की मंसूबाबंदी की? क्या फैसला साजी को लीड इन्होंने किया? क्या लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग वो कर रहे थे? सुहेल वड़ाइच के ख्याल में फैसले कहीं और से हो रहे हैं और कोई और कर रहा है। जेल में बैठे कप्तान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हुए। इमरान खान के जमाने में ही इख्तियारात एस्टेब्लिशमेंट के पास चले गए थे, अब भी वही हाल है। वक्त के साथ साथ इख्तियारात बढ़ गए। इक्तदार के लालच में सिविलियन बालादस्ती को सरेंडर कर दिया गया। जूं जूं 24 नवंबर की तारीख करीब आती गई, सियासी हिजान बढ़ता चला गया, मगर स्टॉक मार्केट पर इसका उल्टा असर हुआ। स्टॉक मार्केट इतनी हसास और नरमो नाजुक है कि पटाखा भी फूटे तो ये क्रैश हो जाती है। गोया कारोबारी तबके को इस कॉल से कोई सरोकार न था, वो लाताल्लुक था, बल्कि रद्द अमल में सरमायाकार बढ़ चढ़ कर स्टॉक खरीद रहे थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कारोबारी तबके की सारी उम्मीदें मुक्तदरा और इसके सरबराह जनरल आसिम मुनीर से वाबस्ता हो चुकी हैं। पंजाब के 10 बड़े सनतकारों ने इलेक्शन से पहले कंसोर्शियम बनाया, हर एक ने फीकस 10 करोड़ रुपए डाले, फिर ग्रुप की शक्ल में जाकर नवाज शरीफ को इलेक्शन के लिए 1 अरब रुपए की खतीर रकम पेश की। इस कंसोर्शियम में ज्यादातर नून के हामी थे, मगर वो भी थे जिन्हें ये उम्मीद थी कि नून लीग आएगी तो मईशत बेहतर होगी, बड़े बड़े फैसले होंगे। लेकिन कारोबारी तबका अब नून की तरफ नहीं बल्कि मुक्तदरा की तरफ मुतवज्जे है। जनरल आसिम मुनीर खुद 2 बार कराची के कारोबारी तबके से मिल चुके हैं, लाहौर वालों से भी 1 बार मिल चुके हैं। खुलासा ये है कि वो काम जो वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना के करने के हैं वो आर्मी चीफ कर रहे हैं। मजमूई तौर पर अहले सियासत अपनी कोताहियों, गलतियों और कुछ मुक्तदरा की मेहरबानियों से तेजी से गैर मुतालिक होते जा रहे हैं। कौमी सतह पर 24 नवंबर और इस तरह की कॉल्स का क्या असर होता है? कई दिन तक शाहराहें बंद रहीं, लोग कहीं आ जा न सके, मईशत को अरबों का नुकसान हुआ, दुनिया भर को अदम इस्तेहकाम का तासुर मिला और अगर कुछ खून बह गया तो हालात और खराब होंगे। अहले सियासत को होशमंदी से काम लेकर ये सीखना होगा कि लड़ाई महाजराई और दुश्मनी से मुल्क को नुकसान हो रहा है। वाहिद हल मुफाहिमत, मुसालिहत और मुज़ाकरात है। 2 साल की मुसलसल लड़ाइयों और इसके नतीजे में सिफर कामयाबी से कुछ सबक तो सीखना चाहिए। सुहेल वड़ाइच ने आखिर में लिखा कि रियासत की ताकत से टकराकर बगावत कम इनकलाब ही आता है, तब्दीली नहीं आती। बगावत और इनकलाब से मुक्तदरा, रियासत और फिर मुल्क पाकिस्तान को भी शदीद नुकसान पहुँचेगा। इसलिए वाहिद हल कोई दरमियानी रास्ता निकालना है और वो रास्ता मुसालिहत का है। जितनी जल्दी मुज़ाकरात की तरफ आया जाएगा मुल्क के लिए उतना ही अच्छा होगा। देर पा इस्तेहकाम तभी पैदा होगा जब सियासी तस्फिया होगा।